हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्विंस मेथड, जो कि एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्विंस मेथड को जानने से पहले हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं सेसाइल ड्रॉप को। इससे पहले मैं बताना चाहूँ कि सरफेस टेंशन का ऑलरेडी जो वन शॉट है, यानी व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी और कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, यह सारी चीज़ पहले मैंने डिस्कस कर चुका है। तो आपको यदि ऑडियो नहीं मिल देखे हैं तो आपको जाकर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्लूइड मोशन का, तो उसमें आप सरफेस टेंशन वन शॉट आपको लेक्चर में जरूर चेकआउट कर, तभी आपको यहाँ सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सारा चीज़ का समझ में आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे यहाँ पे सेसाइल ड्रॉप क्या होता है। सेसाइल ड्रॉप इट मीन्स द शेप ऑफ ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द कंबाइंड एक्शन ऑफ सरफेस टेंशन एनी ग्रेविटी व्हेन सम क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड इज poured on a horizontal solid surface which does not wet, यानी mercury in the glass plate इसका एग्जाम्पल है। इट मीन्स द शेप ऑफ ड्रॉप डिपेंड्स ऑन द कंबाइंड एक्शन सरफेस टेंशन अलॉन्ग ग्रेविटी, यानी जो सरफेस टेंशन होगा, यानी शेप होगा जो ड्रॉप का कुछ इस तरह से होगा, यानी हॉरिजॉन्टल बोल जाए ड्रॉप होता है वो क्या था, गोल इस तरह से, तो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टली फ्लैट होगा, जिसका यदि हम इसका टेंजेंट बनाते तो वो क्या वर्टिकली टेंजेंट में, देखिए इसका टेंजेंट किस तरह से बना वर्टिकली। तो इसका जो एग्जाम्पल हो सकता है हम ले सकते हैं मर्करी इन द ग्लास प्लेट, इसका एग्जाम्पल होगा। और ये कुछ पॉइंट है कि अब मॉडरेटली लीस्ट ड्रॉप इज फॉर्म्ड हुज अपर सरफेस इज हॉरिजॉन्टल एजेस, मैंने बोला ना अपर सरफेस क्या हॉरिजॉन्टल रहेगा, इस तरह देखिए हॉरिजॉन्टल एजेस। देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट एट द एज वेयर द टेंजेंट टू द सरफेस एग्जैक्टली वर्टिकल, देखिए टेंजेंट बना क्या वर्टिकल बन रहा है। इसका देखिए इसका डायग्राम कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे में, देखिए इस तरह से, देखिए इसका डायग्राम होगा, ये हमारा ड्रॉप है वो इस तरह से होते जा रहा देखिए लास्ट में क्या हॉरिजॉन्टली हो गया, इसे बोलते क्या सेसाइल ड्रॉप। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टॉपिक क्या है, बेसिकली यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन, हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ क्विंस मेथड। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको क्या है, क्विंस डेवलप्ड एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस टेंशन एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लिक्विड विच डू नॉट वेट द वॉल्स ऑफ द वेसल, यानी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, नॉट वेटेबल लिक्विड सच एज मरकरी एग्जाम्पल हो गया, यानी मरकरी टाइप का जो लिक्विड होता है उसके लिए क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और सरफेस टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए जो क्विंस ने क्या एक मेथड डेवलप किया, उसे हम क्या बोलते हैं क्विंस मेथड। थ्योरी देखते पहले, वेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड इज टेकन ऑन अ हॉरिजॉन्टल नॉन वेटेबल सरफेस इट रिमेन्स स्फेरिकल ड्रॉप ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपको पता है सरफेस टेंशन अगर वो स्फेरिकल यदि कोई भी ड्रॉप हो या इस तरह से भी होता है तो अब क्या सरफेस ही सरफेस टेंशन के कारण वो क्या होता है स्फेरिकल होता है। ठीक है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था ऑलरेडी सरफेस टेंशन का। तो इन दिस केस द ग्रेविटी रिमेन्स ऑलमोस्ट इनअफेक्टिव व्हेन द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड। ठीक है, ग्रेविटी जो है क्या इंक्रीज होगा, द साइज ऑफ ड्रॉप इंक्रीजेस एंड ग्रेविटी स्टार्ट प्लेइंग पार्ट इन डिटरमिनाइंग द शेप। समझ में, सरफेस टेंशन के अकॉर्डिंग तो वो स्फेरिकल होगा, लेकिन जब वो कुछ हमारे जो जमीन है इसमें यहाँ पे यदि आ जाता है किस तरह से होने लगता है, ग्रेविटी के कारण वो कुछ इस तरह से होने लगता है, इस तरह से होने लगता है, कुछ इस गोल रहता है पहले, फिर धीरे धीरे वो इस तरह से, फिर धीरे इस तरह से, फिर क्या फ्लैट हो जाता है। आपको पता है सेसाइल ड्रॉप, तो यही बोल जा रहा है कि ड्यू टू ग्रेविटी लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू क्या फ्लैटेड एट द टॉप सरफेस किस इस तरह से होता है फ्लैटेड। ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो विच इज अपोज्ड बाय द सरफेस टेंशन, क्या सरफेस को अपोज करता है। व्हेन द साइज ऑफ द ड्रॉप बिकम्स लार्ज द upper surface becomes flat and the edge remains curved. When the diameter of the flat circular surface is larger than the height it is called सेसाइल ड्रॉप, यानी हाइट की तुलना में जो डायमीटर होता है क्या लार्ज होता है। देखिए आप देख सकते हैं इसका डायमीटर कितना बड़ा हो गया है, हाइट कितना कम है, इसे क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया था सेसाइल ड्रॉप। ठीक है, बेसिकली आपको ये सेसाइल ड्रॉप का जो टॉपिक है इसी में आता है क्विंस मेथड में ही, क्योंकि इसी टॉपिक में ही क्विंस ने डेवलप किया था सेसाइल ड्रॉप का। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेक्शनल व्यू ऑफ द सेसाइल ड्रॉप इज शोन बिलो। देखिए एक सेक्शनल व्यू है सेसाइल ड्रॉप का, देखिए यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल फ्लैट कुछ इस तरह से होगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टल, ये तो मेरे गोल वाला ये पूरा हॉरिजॉन्टल कुछ इस तरह से। तो ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये देख रहे ये पार्ट, तो यही पार्ट आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखिए हमने कुछ एंगल्स भी लिया है, जैसे ये एंगल हो गया क्या, ये हो गया हमारा हाइट एच लिया, ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट पी हो गया, ये क्या स्मॉल डिस्टेंस डी एस, ये क्या डी साई हो गया हमारा एंगल, यहाँ हमारा क्या ये साई 90 डिग्री में साई एंगल हो गया, कुछ पॉइंट लिया या एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे एंगल जो साई होगा क्या थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा एंगल होगा साई, यहाँ इस तरह देख सकते हैं ये टेंजेंट है इसका, देख सकते हैं आप
यहाँ से टेंजेंट है, ये फिर एक ये भी टेंजेंट है, ये दोनों क्या है, इस तरह से एक टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है। ये पॉइंट इसको सी हमने बोल दिया है जो मीट होता है। टेंजेंट से बना एंगल, ये एंगल थीटा हो गया, अंदर की तरफ बाहर की तरफ क्या, ये साई हो गया, और ये डी साई हो गया हमारा, ये पॉइंट पी हो गया। ये इस पॉइंट का हमने क्यू नाम दिया, यहाँ से डिस्टेंस क्या बोल दिया, आर बोल दिया, ये रेडियस को हमने आर बोल दिया है। और ये पूरा जो होगा इसका, ये पूरा जो लेंथ होगा इसका, हाइट होगा वो क्या, कैपिटल एच होगा, ये स्मॉल वाला होगा एच, ये स्मॉल एरिया होगा क्या, वाई। तो ये इस तरह आप देख सकते हैं, हमने इसे पॉइंट दिया है, इसे अभी बहुत ही बढ़िया से अपने कॉपी में उतार दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट को। तो इसी में बोल जा रहा, देखिए, अ पॉइंट पी इज अ कंसिडर ऑन द कर्व्ड सरफेस एंड हैविंग कोऑर्डिनेट एक्स वाई। देखिए पॉइंट पी है, हमने लिया है, तो क्या डिस्टेंस हमने ले लिया है पॉइंट पी से, क्या डिस्टेंस, ये क्या वाई, हम यहाँ से तक वाई है, ये पूरा क्या है एक्स हो गया लेंथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हमें लिख दिया बेसिकली डी एक्स हो गया, ये डी वाई हो गया पॉइंट पी के लिए, ठीक है। तो रिलेटिव ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एट द सेंटर एट फ्लैट सर्कुलर सरफेस, देन द प्रेशर एट पॉइंट पी इज गिवन बाय पी ए प्लस वाई रो जी, ठीक है। ये प्रेशर हो क्या, पी ए होगा क्या, आपको पता है पी ए हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नॉर्मली, अब वाई हमारा, मैंने बताया ऊपर देखिए वाई आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ये लेंथ हो गया वाई, और ये रो तो आपको पता है क्या है, सारी चीज़ आपको पता है ये। फिर मैंने सब चीज़ यहाँ कंसीडर कर दी, इसी इक्वेशन 1 ले लेना है, वेयर पी एच एटमॉस्फेरिक प्रेशर जस्ट एबव द लिक्विड सरफेस, आपको पता है जस्ट एबव ही होता है। एंड वाई इज द डेप्थ होता है पॉइंट पी फ्रॉम द फ्लैट सरफेस, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। फिर क्या, लेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर विद द टू प्रिंसिपल रेडियाई ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पॉइंट पी इन द प्लेन ऑफ द डायग्राम एंड नॉर्मल टू इट, ठीक है। तो देन दी एक्सेस प्रेशर ओवर द कर्व्ड सरफेस इज गिवन टू वाई पी माइनस पी एच इक्वल टू एस होगा 1 बाय स्मॉल आर प्लस 1 बाय कैपिटल आर, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेना है। अब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों इक्वेट हो जाएगा। जो पी माइनस पी ए है, पी माइनस पी ए किसके इक्वल है, यहाँ पी है, पी बी इधर भेजेंगे, पी माइनस पी हो जाएगा, तो वाई रो जी की, तो वाई रो जी किसके इक्वल हो जाएगा, एस 1 बाय स्मॉल आर प्लस 1 बाय कैपिटल आर। फोर्स ऐसा वेयर क्या, कैपिटल आर वेरी वेरी लार्ज है, स्मॉल आर से आपको पता है, कैपिटल आर हमारे कहाँ, देखिए आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, स्मॉल आर हो गया है। कैपिटल आर कौन सा होगा हमारा, कैपिटल आर, आप देखिए कैपिटल हमारा बेसिकली वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, क्या है पूरा बड़ा वाला होगा, बड़ा रेडियाई, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमने ये कंसीडर कर लिया था। तो सिंस फॉर अ सिसाइल ड्रॉप सिंस कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, आपको पता है, देयर फॉर 1 बाय आर में भी क्या नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू 1 बाय आर, तो 1 बाय आर में क्या नेग्लेक्ट करना होगा। देन इक्वेशन 3 टेक्स्ट फॉर्म क्या है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस इक्वेशन 4 लेट कर लेना है। लेट द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व्ड सरफेस एट द पॉइंट पी मेक्स एन एंगल साई, आपको पता है एंगल साई बना रहा है क्या, पॉइंट पी से एक्स एक्सिस के लॉन्ग, देखिए आप साई एंगल विथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख सकते हैं, यहाँ साई एंगल ये रहा, साई एंगल ये हमारा क्या डी साई है, ये क्या साई, यहाँ पे साई इक्वल थीटा है, ये देखिए ये साई एंगल यहाँ पे है, साई एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे साई एंगल क्या 90 हो जाता है देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ क्या ये साई एंगल इसी की बात किया जा रहा है, पॉइंट पी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, पॉइंट पी के अकॉर्डिंग ऊपर में। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए साई एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे विथ टी एक्स एक्सिस लेट क्यू भी देखिए अनदर पॉइंट ऑन द कर्व एट द डिस्टेंस डी एस, द आर्क ऑफ पी क्यू ऑफ द लेंथ क्या डी एस सब्सटेंस एंड एंगल डी साई एट द सेंटर, और डी साई क्या डी एस अपॉन एंगल वाला क्या होता है आर्क अपॉन थीटा वाला क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो वही है थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो डी साई क्या हो जाएगा 1 बाय आर का वैल्यू निकल डी साई अपॉन डी एस हो जाएगा 1 अपॉन आर। तो साइन साई की वैल्यू क्या होगा, साइन साई की वैल्यू क्या है डी वाई अपॉन डी एस, साइन साई की वैल्यू क्या होगा डी वाई अपॉन डी एस। साइन साई की वैल्यू क्या होगा, साइन साई की वैल्यू अभी निकालना क्या, पी बाई क्या होता है पी बाई एच, पी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, पी बाई पी एंगल ऊपर डी वाई बाई डी एस। ये देखिए हमारे कुछ यहाँ से रेडियस बन रहा है डी वाई बाई डी एस, देखिए ये जो यहाँ ये ट्राइंगल है आप देख सकते हैं, ट्राइंगल ये जो ट्राइंगल में बड़ा बनाता हूँ, ये देख सकिए इस ट्राइंगल में आप देख सकते हैं, जो बेसिकली ये डी वाई हो गया, डी ए हमारा जो पी बाई ये डी एस हो गया, पी बाई एच होता है, ये पी डी वाई है, ये मेरा क्या है एच डी एस हो गया। तो बेसिकली वही यहाँ बोला डी वाई बाई डी एस होगा साइन, तो डी एस की वैल्यू फाइंड करके डी वाई बाई साइन साई हो जाएगा, इक्वेशन 6 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एस इन इक्वेशन कहाँ, इक्वेशन 5 में पुट कीजिए वैल्यू, इक्वेशन 5 में दी वैल्यू पुट करते हैं आपको इक्वेशन 6 मिलेगा, इक्वेशन 7 मिल जाएगा क्या साइन साई डी साई अपन डी वाई 1 बाई आर का वैल्यू स्मॉल आर का वैल्यू, ये जो वैल्यू पुट करना इक्वेशन 4 में, इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट कीजिएंगे बेसिकली आपको क्या ये इक्वेशन मिल जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए बेसिकली इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ए साइन साइड डी साइड डी वाई की साइड भेजेंगे तो वाई डी वाई रो जी। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, जीरो से साई तक क्या आपको इंटीग्रेट कर देना है। बेसिकली यहाँ जीरो से साई होगा, साई के टर्म यहाँ वाई है तो जीरो से वाई तक इंटीग्रेट करना है। साइन से क्या माइनस को साई होगा, जीरो टू वाई, यहाँ रो जी कॉन्स्टेंट वाई का वाई स्क्वायर टू जीरो टू वाई इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ क्या रहेंगे, क्या माइनस है तो यहाँ लिमिट पुट करिए, माइनस को साई प्लस को जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर टू तो वाई स्क्वायर टू होगा, ठीक वाई लिमिट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ को जीरो की वैल्यू होता है क्या 1, तो यहाँ क्या 1 माइनस को साई हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर टू रोजी इक्वेशन 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, एट द पॉइंट सी द टेंजेंट बिकम्स वर्टिकल डेट इज साई की वैल्यू क्या 90 डिग्री है एंड वाई इक्वल टू एच हम बोल सकते हैं। आप दिखे वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू जो हो जाएगा क्या होगा, एच की इक्वल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू क्या है, ये एच की इक्वल हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। बेसिकली ये कंडीशन अब हम यहाँ पे लेते हैं। तो इस कंडीशन के बाद हमारा क्या होगा, इस कंडीशन के बाद हम यहाँ देख सकते हैं सारा पुट करना है। तो क्या एस ये किस कौन से इक्वेशन पुट करना है, तो ये जो ऊपर इक्वेशन से पुट करना है। साई की वैल्यू क्या 90 डिग्री पुट करें तो cos 90 की वैल्यू 0 होता है, और यहाँ क्या वाई की जगह में स्मॉल एच, तो एच स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ से एस का वैल्यू मिल जाएगा, सरफेस टेंशन की वैल्यू हाफ रो जी एच स्क्वायर, ये क्वेश्चन 9 है, ठीक है। आपको यहाँ से सरफेस टेंशन फाइंड आउट हो गया, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको दो चीज फाइंड आउट करना है, तो एस का वैल्यू मिल गया, सरफेस टेंशन का। नाउ एट पॉइंट ए वाई इक्वल टू क्या कैपिटल एच आपने देखा था एंड साई इक्वल टू थीटा। अब पॉइंट ए की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो ऊपर डायग्राम देखते हैं हमारा पॉइंट ए कौन सा है। हमारा पॉइंट ए बेसिकली है 0 p, ये हमारा एच हो गया। बेसिकली साई इक्वल टू थीटा, ये एंगल हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया साई थीटा, ये हमारा ये पूरा कैपिटल एच। तो इसी पे पॉइंट ए की बात किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं पॉइंट हमारा ए जो है पी है, ये सी है, साई इक्वल थीटा पी डैश, यहीं पे हमारा पॉइंट ए है, तो इसमें यहीं पे बात किया जा रहा है बेसिकली। आप डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, तो यदि मैंने डायग्राम नहीं दिया तो आपसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए हमने बात किए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको पता है वाई इक्वल टू एच लेना है, साई की वैल्यू थीटा लेना है। तो इस वैल्यू को पुट करना कौन से क्वेश्चन 8 में। अब देखिए मैंने थीटा पुट कर दिया, वाई जगह हम कैपिटल एच पुट कर देना बेसिकली, तो इक्वेशन 10 हो गया। अब इसे बेसिकली क्या करना, सोल्व करना। तो इसके वैल्यू क्या हमने फाइंड किया था, हाफ रो जी एच स्क्वायर, 1 माइनस कोस टी है, तो 1 माइनस कोस टी एच टी से हाफ रो जी एच स्क्वायर। बाकी ये जो टर्म है वो एच टी से, ये टर्म एच टी, ये टर्म जो है ये जी टी यहाँ पे है, एस की जगह वैल्यू पुट कर दिया हमने बस। अब जो इसे ई साइड भेजेंगे तो 1 माइनस कोस टी कोटी का जो कैंसिल आउट करना है, बाकी एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर आएगा। कोस थीटा की वैल्यू क्या 1 माइनस कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बेसिकली थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस कैपिटल एच स्क्वायर अपॉन स्मॉल एच स्क्वायर आ जाएगा। तो थीटा इज द क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग क्विंक्स मेथड, ठीक है। सरफेस टेंशन फाइंड आउट हो गया क्विंक्स मेथड के अकॉर्डिंग, और आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी मिल गया, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन सारा पॉइंट बाय डायग्राम सही है। तो डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। यदि फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। तो बेसिकली यही था हमारा। तो वीडियो अच्छी की लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट का टॉपिक हमारा होगा क्या, रिपल एंड ग्रेविटी वेव्स, वो भी जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आ जाता है 5 नंबर्स के लिए। तो इसे हम इसका डेरिवेशन भी चेकआउट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।